पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको सर्विसेज के बारे में पूरा पता है। नॉर्मल क्लस्टर आईपी सर्विस क्या होता है, नोड पोर्ट सर्विस क्या होता है, लोड बैलेंसर सर्विस क्या होता है, ये आपको बेसिक नॉलेज है, ये मान के चलते हैं। नहीं है तो इनको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सर्विसेज की तो आगे बढ़ते हैं। इनग्रेस क्या होता है? ठीक है, इनग्रेस एक्चुअल में लगता तो है कि ये सर्विस है, लेकिन ये एक्चुअल में है नहीं। ये एक अलग का रिसोर्स है कुबरनेटिस के द्वारा प्रोवाइड किया गया, और ये सर्विसेज को हैंडल करता है। और ये बेसिकली ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मेन चीज़ है। ट्रैफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैंने ये डायग्राम लिया है मुमशाद मोहम्मद के वेबसाइट से। उन्होंने, आप ये मान के चलो कि आपके पास 15-20 पॉट्स हैं। हर मतलब 5-5 के कुछ पॉट्स हैं, रिप्लिका सेट्स हैं, जो कि कुछ एप्लीकेशन को रन करते हैं। जैसे कि मान लो ऑनलाइन स्टोर डॉट कॉम में आपको /वियर मान लो कोई आदमी क्लिक करता है, तो किसी 5 पॉट को जाना चाहिए जो सिर्फ वियर मतलब कि जो हैंड रिलेटेड जो चीज़ें हैं, घड़ी वगैरह, उनसे रिलेटेड चीज़ों को शो करेगी, यानी कि वो सॉफ्टवेयर को हिट करेगा। अगर आपका यूज़र है माई ऑनलाइन /स्टोर/वॉच को क्लिक करता है, तो वो कुछ दूसरे एप्लीकेशन को, दूसरी इमेज को हिट करेगा। ऐसा नहीं कि एक ही पॉड को हिट करेगा। सो वियर, वॉच, ये दोनों अलग अलग इमेजेस हैं जो कि अलग अलग पॉड्स में हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या किए, सबको एक ही क्लस्टर में डिप्लॉय किए हैं पैसा वैसा बचाने के लिए। तो बार बार अलग अलग आईपी एड्रेस लेके, अलग अलग डोमेन नेम खरीद के अपना ट्रैफिक, अलग अलग क्लस्टर को ट्रैफिक डाइवर्ट करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। हमने हमारे 7-8 जो हमारे इमेजेस थे, यानी कि 7-8 एप्लीकेशन थे, सबको एक ही क्लस्टर में डाल दिया। और सब पॉड्स को मतलब मान लो 5-5 रिप्लिका सेट बना दिया। अब 5-5 रिप्लिका सेट को किसी एक सर्विस से, यानी क्लस्टर आईपी वाले सर्विस से अटैच कर दिया, और बोला कि अगर ये कोई भी ट्रैफिक इस क्लस्टर आईपी वाले को आता है, सर्विस को आता है, तो तुम जो है मेरे इस पॉड को राउट करो। कोई इस वाले दूसरे क्लस्टर आईपी सर्विस को आता है तो रिटर्न वाले पॉड को हिट करो। इस तरीके से हमने मैनेज कर लिया है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से अगर रिक्वायरमेंट है तो सिंपल क्लस्टर आईपी बनाने से पाथ बेस्ड राउटिंग तो होती नहीं है, तो उसके लिए एक हायर लेवल चीज़ चाहिए होगा, वही है आपका इनग्रेस। तो आप अगर इनग्रेस का, इन्होंने कुबरनेटिस वालों ने क्या प्रोवाइड किया है, एक इनग्रेस नाम का एक काइंड ही बना दिया है, और वो बोल रहे हैं कि इनग्रेस आगे रहेगा। ठीक है, उसके पीछे में आपके क्लस्टर आईपी के सर्विसेज रहेंगे। जिस आपके होस्ट में, ठीक है ना, example.com वाले आपका होस्ट है, उसमें अगर कोई /app1 करता है, तो ये जो है आपके क्लस्टर आईपी एक सर्विस होगा, app1 सर्विस, उसको हिट करेगा। और क्लस्टर 1 आईपी जो सर्विस है वो किस किस पॉड को रिडायरेक्ट करता है वो आप देखो। ठीक है, आपने 5 पॉड बनाया है, रिप्लिका सेट बनाया है, कुछ भी दिखाओ, आपको पता है कि क्लस्टर आईपी सर्विसेज को पॉड से कैसे अटैच करते हैं, लेवल से आपको पता होगा पुराने से, वो अटैच्ड है। तो इस तरीके से आप देखोगे example.com /app अगर वो हिट करता है तो ये एक सर्विस को चला जाता है, उस सर्विस से आपके दूसरे वाले पॉड में चला जाएगा जहाँ पर एक नया सॉफ्टवेयर रन कर रहा है विद डिफरेंट इमेज। अगर वो example.com में /app2 करता है तो आप अपने दूसरे सर्विस को हिट करवा दीजिए, और उस सर्विस को आपने दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके रखा होगा। ये क्लस्टर आईपी सर्विस है। हो सकता है कि दूसरा सॉफ्टवेयर जो है वो वॉच है, वॉच के 5-7 पॉड या 10 पॉड या 15 पॉड आप बना के रखे हुए हैं, वो आप देखो। ये बेसिकली राउटिंग के लिए ही है, इनग्रेस राउटिंग के लिए होता है। तो ये आपको बेसिक चीज़ समझ में आना चाहिए कि इसमें और सर्विस में डिफरेंस या फिर रिलेशनशिप क्या है। बेसिकली मैं बोलूँगा तो रिलेशनशिप है। ये जितने भी इनग्रेस के जो पाथ होते हैं वो बैक्ड बाय होते हैं आपके सर्विसेज। ये बाहर में दिखता है, ये अंदर में आपका काम करता है। अब ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर देखते हैं। पहली बात तो ज़रूरत साफ साफ दिख रहा है कि पाथ बेस्ड राउटिंग अगर आपको करना है, होस्ट बेस्ड राउटिंग करना है, तब वो करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर होस्ट एक है, एक ही होस्ट के अंदर 2 पाथ हैं। अगर आप दूसरा होस्ट बनाना चाहते हैं तो एक और, ये लिस्ट है तो एक और होस्ट बना दीजिए example2.com। हो सकता है कि दोनों वेबसाइट को अगर यूज़र क्लिक कर रहा है तो आप पीछे में एक ही सर्विस को एक्सपोज करो, राइट। ऐसे भी सिनेरियो होते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको इनग्रेस लगाना पड़ता है। एक यहाँ मैंने एक चार्ट बनाने की कोशिश की है जिसमें क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर और इनग्रेस में डिफरेंस समझाने की कोशिश की है।
डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन यूज़ के सिनेरियो के अनुसार बन जाता है कि क्या यूज़ करना चाहिए। मोस्ट सिनेरियोज में इंग्रेस बेस्ट होता है जब आपको पाथ बेस्ड राउटिंग करना है, आपकी सर्विसेज को एक्सटर्नली एक्सपोज करना है, आपका जो सर्विसेज या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किसी क्लाउड बेस्ड प्रोवाइडर में डिप्लॉय होने वाला है, यानी कि गूगल क्लाउड, अमेजन क्लाउड, अजूर क्लाउड, यहाँ पर जाता है, जो कि ऑल कुबरनेटिस बैक्ड होते हैं। ठीक है, तो वैसे केसेस में आप जो क्लस्टर आईपी सर्विस बनाते हो उतना अच्छा रहता नहीं है, राइट, क्योंकि वो क्लस्टर विद इन क्लस्टर ही विजिबल रहता है वो आईपी। नोड पोर्ट बनाओगे आप, राइट, तो हर नोड पे अगर आपने आपका जो क्लस्टर है उसमें 2 नोड हैं, वो दोनों नोड पे आपका एक नोड पोर्ट बना देगा। उसमें भी समस्या है कि उसका जो पोर्ट आईडी है आपका 30,000 से चालू होता है। अब आपको उसको प्रॉक्सी वगैरह यूज़ करके 8080 को 32 में एक्सपोज करना पड़ेगा। समस्या ये है कि अगर कैलकुलेटर में अगर वो पर्टिकुलर नोड चला जाता है तो आपको नया नोड लाना पड़ेगा, नया नोड का नया आईपी एड्रेस होगा, उस आईपी एड्रेस में फिर से आपको वो नोड पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। तो ये समस्याएं होती हैं। इसलिए ये नोड पोर्ट जनरली सिर्फ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए होता है। अगर आप क्लाउड वगैरह में जब जाओगे तो आपको जनरली लोड बैलेंसर यूज़ करना पड़ता है। लोड बैलेंसर एक क्या है, एक सर्विस ही है। आपने इस मीडियम वाले वेबसाइट से मैंने रेफरेंस लिया है। इसमें इसका भाई है हमारा संदीप दिनेश करके, ये क्या बता रहा है कि इसकी पिक्चर में साफ साफ बता रहे हैं कि आप बाहर से आपका मान लो ये डिप्लॉय है आपके किसी क्लाउड में, आपने लोड बैलेंसर बनाया। लोड बैलेंसर एक सर्विस है हमारे कुबरनेटिस का ही। कैसे बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से आप जो है उसको देंगे, सर्विस का आप नाम देंगे, आप देंगे टाइप लोड बैलेंसर। ठीक है, आप सर्विस बनाएंगे, काइंड सर्विस का टाइप देंगे लोड बैलेंसर। ठीक है, आप यूजुअल देंगे कि इसका टारगेट पोर्ट कौन सा है, यानी कि जिस ऐप को ये सेलेक्ट करेगा ये सर्विस, उस पॉड का टारगेट पोर्ट कौन सा है, और जो लोग हैं जनरल लोग हैं मेरी इस सर्विस को .80 के पोर्ट से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब आप टाइप लोड बैलेंसर देते हो तो किसी भी आप गूगल क्लाउड या किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर में जब आप इंस्टॉल करोगे तो वही एक बेसिकली लोड बैलेंसर आपको बना के देगा, और लोड बैलेंसर का एक आईपी एड्रेस बना के देगा। उस लोड बैलेंसर के आईपी एड्रेस को आप पकड़ के जितना भी ट्रैफिक आएगा उसको अपने इस क्लस्टर सर्विस पे भेजोगे, और वो क्लस्टर सर्विस बेसिकली पॉड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब इसमें समस्या क्या है, इसमें समस्या तो सेम है कि अगर आपको नए पॉड्स बनाने पड़ते हैं, है ना, तो फिर से आपको एक नया लोड बैलेंसर सर्विस बनाना पड़ेगा। अब जब नए लोड बैलेंसर सर्विस बनाओगे तो हर लोड बैलेंसर का एक आईपी एड्रेस होगा जो कि क्लाउड प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाएगा। वो जब आईपी एड्रेस देगा तो आपको पैसे लेगा ज़्यादा। तो सबसे बड़ी चीज़ तो पैसे का है। दूसरा चीज़ है ये मैनेजमेंट ज़्यादा है। एक ही आप वेबसाइट है, मान लो आपको 4-5 स्लैश करके पाथ्स हैं, उन सब पाथ के लिए आपको अलग अलग लोड बैलेंसर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ ये इतना अच्छा काम नहीं करेगा जब आपको पाथ बेस्ड राउटिंग चाहिए होगा। तो ये नोड पोर्ट का बता दिया कि ये काम क्यों नहीं करेगा। हर वीएम पे या हर नोड पे ये पोर्ट वही पोर्ट खोल देगा, तो आपको ये वीएम या नोड जाएगा तो समस्या हो जाएगा, है ना। ये समस्या समझ में आ गया। अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है, इंग्रेस। आपको इंग्रेस बनाना पड़ेगा, जैसे बताया मैंने। वो आपने हर .com के हिसाब से उसको रीडायरेक्ट किया किस सर्विस को जाएगा, हर पाथ के हर होस्ट के हिसाब से, या हर होस्ट के हर पाथ के हिसाब से रीडायरेक्ट करो, या कुछ भी मैचिंग नहीं कर रहा है समहाउ आपके जो इंग्रेस आपको जो आईपी एड्रेस मिला है, राइट, जब आप बनाओगे तो ये भी एक जब आप इंग्रेस इंस्टॉल करते हो तो इंग्रेस को समझने वाला एक इंग्रेस कंट्रोलर होना चाहिए। ठीक है ना। ये इंग्रेस आपके जैसे आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में सिंपल इंग्रेस इंस्टॉल एक CRD आप एक यामल बना दोगे, अब इस तरीके से रूल लिख दो, आप इस तरीके से रूल लिख दोगे, आप बोलोगे डिप्लॉय कर दिया क्यूब सीरियल अप्लाई, तो ये कुछ काम नहीं करने वाला। क्योंकि इसको इस इंग्रेस को समझने वाला एक इंग्रेस कंट्रोलर चाहिए। जैसे कि कोई डिप्लॉयमेंट को आप डिप्लॉय करते हो तो उस डिप्लॉयमेंट को समझने वाला डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर आपके कुबरनेटिस में इंस्टॉल रहता है। एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो इस रूल को समझेगा। अभी इस रूल को समझने वाला इंग्रेस कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल एक Nginx कंट्रोलर है, इंग्रेस कंट्रोलर उसको मैनेज करता है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मान लिया कि आपने उसको इंस्टॉल किया है, या फिर मान लिया कि जिस क्लाउड प्रोवाइडर में आप इस इंग्रेस को इंस्टॉल कर रहे हो या डिप्लॉय कर रहे हो उसके पास एक इंग्रेस कंट्रोलर है, ठीक है ना, जो कि जो आपके इस रूल को समझेगा। तो जब आप डिप्लॉय करते हो तो अब देखते हैं जब इंग्रेस कंट्रोलर कैसे काम करता है। बहुत प्रकार के इंग्रेस कंट्रोलर है मार्केट में, जैसे कि Nginx, LSTO, कॉन्टोर, HAProxy वगैरह। आपको मैं इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो क्या होता है, जब हम अपने इंग्रेस जो रिसोर्स है उसमें हमने लिखा है रूल्स वगैरह वगैरह वगैरह,
उसको हम किसी क्लाउड प्रोवाइडर में जब डिप्लॉय करते हैं, उस क्लाउड प्रोवाइडर के पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसका नाम होता है इनग्रेस कंट्रोलर। ठीक है, उसका काम ये बस रहता है कि जब भी आप कुछ नए इनग्रेस रिसोर्स डिप्लॉय करो, यानी कि काइंड रिसोर्स डिप्लॉय करो, तो वो उसको समझे, वो उसके अंदर जो रूल्स हैं उसको समझे। ठीक है, और वो उसको समझ के ट्रैफिक को डाइवर्ट करे। तो यही इसका काम है। लेकिन जब ये इनग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय होता है, या जो क्लाउड प्रोवाइडर है गूगल या अमेजोन को प्रोवाइड करता है, तो ये भी अपने आप में एक पॉड और एक सर्विस के द्वारा डिप्लॉय होता है। ये भी तो एक सॉफ्टवेयर है, राइट। उसको भी डिप्लॉय करने के लिए वो लोग कुबरनेटिस ही यूज़ करते हैं। वहाँ पर ये क्या करते हैं, एक सर्विस बनाते हैं, और उस सर्विस का नाम टाइप देते हैं लोग लोड बैलेंसर। तो जब जानते हो कि आप लोड बैलेंसर टाइप का अगर आप सर्विस बनाओगे, तो उसका एक एक्सटर्नल आईपी मिल जाता है। ठीक है, उसी जहाँ पर भी डिप्लॉय हो रहा है वहाँ पर उसका एक एक्सटर्नल आईपी असाइन हो जाता है। वो भी असाइनमेंट एक अलग प्रोसेस है। लोड बैलेंसर इम्प्लीमेंटेशन, इनका खुद का एक लोड बैलेंसर इम्प्लीमेंटेशन रहता है, जो कि आपके इस लोड बैलेंसर सर्विस को एक एक्सटर्नल आईपी दे देते हैं। अब आप इसी एक्सटर्नल आईपी को लेके अपने डोमेन को रजिस्टर कराओ, जाके डीएनएस में जाके एंट्री कराओ कि भैया www.mywebsite.com या mystore.com का मतलब ये होता है ये आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आपने रजिस्टर करा दिया, और अब जब भी आपका कोई आदमी या दूसरा वेबसाइट या यूज़र है वो इस www.mystore.com को हिट करता है, तो वो डीएनएस के रेजोल्यूशन के द्वारा इस आईपी एड्रेस पे आ जाएगा। इस आईपी एड्रेस में आने के बाद आपका खेल चालू हो जाता है, यानी कि आपका इनग्रेस कंट्रोलर और आपका इनग्रेस रूल सब अप्लाई हो जाएगा। आपका अगर वेबसाइट है foo.mydomain.com, आपको पता चल गया कि अगर ऐसा वेबसाइट यूज़र ने डाला है, अल्टीमेटली वो रिजॉल्व आईपी होके यहाँ पर आ गया, तो आपने उसका पाथ देखा, इनग्रेस रूल में लिखा है कि अगर ऐसा पाथ है, यूज़र ने ऐसा पाथ लिखा है, तो उसको सर्विस ये वाले सर्विस पे जाके रिडायरेक्ट करो। आपने ये वाले सर्विस को ऑलरेडी लेबल वगैरह यूज़ करके अपने अपने पॉड 4-5 पॉड को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है सर्विस 1 को। ठीक है ना, तो ये आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ से लेकर इस तरीके से हो गया। अगर आपका यूज़र जो है अपने वेबसाइट में mydomain.com/bar लिखता है, तो वो भी उसका भी आईपी एड्रेस यही रिजॉल्व होगा, क्योंकि आपने उसको एक्सटर्नल आईपी यही दे के रखा हुआ है। आपका ट्रैफिक यहाँ आ गया, ट्रैफिक से आपका लोड बैलेंसर इनग्रेस कंट्रोलर आपका रीड करके पता चल जाएगा, हाँ भैया कोई भी ट्रैफिक अगर my.com/bar नाम के पाथ से आता है मेरे पास, राइट, तो मैं जो है इस सर्विस को दूंगा, ये ऑलरेडी इसको रीड करके रखा हुआ है। इसी प्रकार से होस्ट बेस्ड और पाथ बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट इनग्रेस कंट्रोलर और इनग्रेस अचीव करता है। इस तरीके से आप मल्टीपल इनग्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। एक ही इनग्रेस कंट्रोलर आपका जो है काम करेगा, उसको हैंडल कर लेगा। आपने ये पर्टिकुलर इनग्रेस में 4-5 रूल बनाया, आप एक और इंडेक्स बनाइए, उसमें भी 7-8 रूल बनाइए। अपने ही इसी क्लस्टर में जितने भी आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं आप डिप्लॉय करिए, एक ही लोड बैलेंसर पे आपका काम चल जाएगा। तो ये फ़ायदा है इनग्रेस का। अगर ऐसा नहीं करते तो आपको अलग अलग लोड बैलेंसर लेना पड़ता, उसका पैसा देना पड़ता। अब इसको देखेंगे प्रैक्टिकल में आगे। आप यहाँ पर देखिए, जब आपका लोड बैलेंसर सर्विस इंस्टॉल होता है या रन करता है, तो लोड बैलेंसर इम्प्लीमेंटेशन उस क्लाउड प्रोवाइडर का उसको एक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस दे देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्लस्टर आईपी तो है ही है, क्योंकि वो सर्विस है एयरटेल, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे दूसरे डोमेन रजिस्ट्री के लिए। लेकिन कभी कभी आप जो है इस आईपी एड्रेस को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने लोड बैलेंसर के सर्विस में। कैसे? अगर आप लोड बैलेंसर आईपी को एक्सप्लेन करोगे, तो आप मैनुअली बोल सकते हो लोड बैलेंसर को, जो भी लोड बैलेंसर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कि भैया जब आप लोड बैलेंसर एक सर्विस बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आप जो आईपी एड्रेस देते हो वो ना दो, मैं दे रहा हूँ आईपी एड्रेस, क्या वो आप दे सकते हो? तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का लोड बैलेंसर इम्प्लीमेंटेशन है आपके क्लाउड प्रोवाइडर के द्वारा। अगर वो अलाउ करता है इस सेटिंग को, तो वो दे देगा, जो भी आप सेट करोगे वही वो असाइन करेगा। नहीं, कई क्लाउड प्रोवाइडर ऐसा अलाउ नहीं करते, वो बोलते हैं कि हम ही बताएंगे कि एक्सटर्नल आईपी आपके जो है लोड बैलेंसर आईपी का क्या होगा।